चरागों की लौ बनकर जो अंधेरे में चल पड़े, जो अपने नहीं पराये दर्द को दिल में पल पड़े, वही तो सच में मानवता के सच्चे दूत हैं। मिट्टी की खुशबू लिए जो जन में सेवा में ढल पड़े। आज के लम्हे में हम ऐसे ही एक महान आत्मा की कहानी लेकर आए हैं। एक ऐसे पुरुष की जिसने अपना पूरा जीवन समाज के सबसे वंचित, सबसे कमजोर और सबसे दूर छूटे लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ठक्कर बापा की। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया सिन्हा और आप देख रहे हैं आइडियल आइज न्यूज बिहार चैनल। तो आज के लम्हे में हम आपको ले चलेंगे उस महान व्यक्तित्व की ओर जिसका नाम लेते ही सेवा, समर्पण और मानवता के भाव जीवंत हो उठते हैं। वो नाम है ठक्कर बापा। जन्म और पृष्ठभूमि। करुणा की जड़ों में जन्मी एक आत्मा। ठक्कर बापा का जन्म 29 नवंबर 1869 को गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के भावनगर में एक मध्यम वर्गीय लोहाना गुजराती वैष्णव परिवार में हुआ था। घर सामान्य था पर दिल असाधारण। बचपन से ही उनके भीतर करुणा, संवेदना और दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने की आग थी। सेवा की राह। जब एक व्यक्ति मिशन बन गया, उनका जीवन सिर्फ उनका नहीं रहा। धीरे धीरे वो लाखों जरूरतमंदों की आवाज बन गए। 1922 में स्थापित किया भील सेवा मंडल आदिवासियों के विकास, शिक्षा और अधिकारों के लिए पहली बड़ी पहल। 1944 में गोंड सेवक संघ वनवासी सेवा मंडल की स्थापना, जहां जंगलों, पहाड़ियों और दूर दराज बस्तियों में बसे आदिवासियों तक विकास की रोशनी पहुंचाई गई। 1932 में बने हरिजन सेवक संघ के महासचिव महात्मा गांधी द्वारा स्थापित इस संस्था में उन्होंने दलित समाज को सम्मान और अधिकार दिलाने के लिए अपार कार्य किए। गांधी जी ने उन्हें प्रेम से बापा कहा और 1939 में उन्हें हरिजनों का पिता की उपाधि दी। सेवा की यात्राएं। भारत के हर कोने तक पहुंचा एक आदमी। भारत में संविधान निर्माण के समय ठक्कर बापा अकेले ही निकल पड़े उस भारत को समझने जो अक्सर मानचित्रों में भी नजर नहीं आता था। उन्होंने भ्रमण किया गुजरात के भील इलाकों में, उड़ीसा के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में, छोटा नागपुर के पहाड़ी गांवों में, असम के जंगलों में, बंगाल की ग्रामीण बस्तियों में, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, मद्रास और हिमालय की तराई तक। कभी धूप, कभी वर्षा, कभी पहाड़ी पगडंडियां और कभी रेगिस्तान की तपिश, लेकिन एक ही सपना, आदिवासी और दलित समाज को अधिकार, सम्मान और समानता दिलाना। उन्होंने अपने जीवन के 35 वर्ष सिर्फ और सिर्फ इनके लिए समर्पित कर दिए। विरासत, सेवा जो इतिहास बन गई। ठक्कर बापा केवल एक नाम नहीं, बल्कि वह विचार है जो आज भी आदिवासी व दलित कल्याण की हर नीति, हर आंदोलन और हर पहल में दिखता है। उनकी बनाई संस्थाएं आज भी कार्यरत हैं और उनके विचार समाज के हर वर्ग तक आज भी प्रेरणा पहुंचाते हैं। लम्हे की पुकार। जो खुद से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जिए, समय की धरा से लड़कर मानवता के लिए पिए, जो अपने नहीं पराये बनकर रोए, वही धरती पर भगवान का रूप हो जाए। ठक्कर बापा सच में ऐसे ही थे। एक साधारण परिवार में जन्मा असाधारण पुरुष जो सेवा की वजह से अमर हो गया। तो आज की लम्हे में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों को सुनने व देखने के लिए आप जुड़े रहें आइडियल आइज न्यूज बिहार चैनल से, आपके अपने चैनल से। तब तक प्रिया सिन्हा को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। नमस्कार।